जरा माइक कटा तो 2 वाक्यों से बोल रहे हैं। वीडियो तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। इस वीडियो में जगत गुरु रामभद्राचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहने जा रहे हैं और कहने से ठीक पहले ही उन्होंने अपना माइक बंद करने का कड़क आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने हाथ के इशारे से उन्हें मना भी किया, लेकिन गुरुजी नहीं माने। हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। शायद इस बार माइक बंद करने का फैसला उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि पिछली बार का कड़वा अनुभव शायद वो भूले नहीं है। आपको अगर याद नहीं होगा तो याद दिला दूं कि कानपुर में गुरुजी की भागवत कथा चल रही थी और मंच पर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद थे। तभी कथावाचक रामभद्राचार्य ने ऑन माइक महाना जी को गुरु दक्षिणा में अपने एक चेले के लिए आरओ यानी समीक्षा अधिकारी बनाने की वो पोस्ट याद दिला दी जो उन्होंने बहुत पहले से मांग रखी थी। सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, 1 सेवा मैंने दी है, वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के की मैंने कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवाएं करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह रहा हूं। मतलब क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप। यहाँ उत्तर प्रदेश का आम युवा यूपी की सड़कों पर धूल फांक रहा है, दिन रात करके पेपर लीक और हाई मेरिट से लड़ रहा है, खुद की पढ़ाई में कमियां ढूंढ रहा है। लेकिन दोस्त, नौकरियां यहाँ योग्यता पर नहीं बल्कि रसूख, जान पहचान और भक्ति के कोटे से तय हो रही है। उस वक्त सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भारी बवाल हुआ था। जगत गुरु की बहुत किरकिरी भी हुई थी। बस इसी किरकिरी से बचने के लिए इस बार मुख्यमंत्री के सामने पहले ही माइक को बंद करवा दिया गया। खैर, अंदर की बात अंदर वाले ही जाने। हम और आप तो बस रैलियों की भीड़ और वोट देने के लिए काम आने वाले लोग हैं। वैसे काम से याद आया, आपको तो याद ही होगा कि कुछ समय पहले ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। अब इस मामले में एक नया सनसनीखेज मोड़ आ गया है। उन पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कैमरे पर आकर साफ कहा है कि शंकराचार्य के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने का पूरा षड्यंत्र रामचंद्र दास ने रचा था। रामचंद्र दास ने ही उन पर दबाव बनाया था और इस पूरे खेल में शासन प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। आशुतोष का दावा है कि उन्हें गुमराह किया गया था और अब उनके पास इसी पूरी साजिश का कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स मौजूद हैं। इनका खुलासा वो जल्दी करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि ये रामचंद्र दास कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रामचंद्र दास जगत गुरु रामभद्राचार्य के सबसे खास शिष्य हैं और तुलसी पीठ के घोषित उत्तराधिकारी भी हैं। यानी एक तरफ नौकरियों के लिए पर्दे के पीछे सिफारिशें चल रही हैं तो दूसरी तरफ धर्म और रसूख की आड़ में एक दूसरे को घेरने का खेल जारी है। आस्था के इस गलियारे में अब भक्ति कम और सियासत ज्यादा हावी दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, सत्ता और समाज के हर भीतर सच को इसी तरह बिना लाग लपेट के देखने के लिए फॉलो करिए यूपी वाले लोग।